हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसे हम समझेंगे। द केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। एटीपी का सिंथेसिस के मैकेनिज्म को हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हेल्प से समझेंगे। लाइक इन रेस्पिरेशन, इन फोटोसिंथेसिस टू, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि जैसे रेस्पिरेशन में वैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी का जो सिंथेसिस है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। This time, these are the membrane of thylakoid. There is one difference, though here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. In respiration, proton accumulates in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS. मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो ल्यूमेन में होता है, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अब हम ये समझेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप्ड हुआ है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आइए अब इसे देखते हैं। पहला, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of थैलाकोइड्स। मतलब क्या हुआ कि जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन या जो प्रोटॉन आयन बनती है या फिर जो प्रोड्यूस्ड होती है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो थैलाकोइड के ल्यूमेन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, कैसे वो देखिए आप देखिए pH2 में जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया था उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए H2O जो है वो स्प्लिट होती है और इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देती है। ठीक है, लेकिन जो आपको हाइड्रोजन आयन जो बना है ये आपको हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन जो है वो थैलाकोइड के ल्यूमेन में आके जमा हो जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये आपको क्या कह रहा है कि जब H2 स्प्लिट होती है तो उससे जो निकली इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो pH2 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने में यूज हो गया और जो आपको हाइड्रोजन आयन जो बचा ये आपको हाइड्रोजन आयन थैलाकोइड के ल्यूमेन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, सेकेंड, and electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. मतलब क्या हुआ, जब आपको इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में आई तो यहां पर जो आपको प्रेजेंट था वो क्या किया, जैसे में PQ जो है वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लिया और फिर इस हाइड्रोजन आयन को थैलाकोइड के ल्यूमेन में भेज दिया। अब देखिए ये कैसे हुआ, जैसे pH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकली और उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो PQ एक्सेप्ट किया और जैसे ही PQ एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को उस टाइम ही जो PQ है वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया और PQ कन्वर्ट हो गया PQH2 में। ठीक, और जैसे ही PQH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया अपने नेक्स्ट वाले को, ठीक है, तो उस समय जो हाइड्रोजन आयन ये जो लिया था स्ट्रोमा से उस हाइड्रोजन आयन को ये ल्यूमेन में
भेज दिया। ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही pH2 से निकलकर pq के पास गया, इस टाइम ही pq जो है वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लिया और कन्वर्ट हो गया pqs2 में। ठीक है, और जैसे ही ये pqs2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा, तो उस टाइम ही जो हाइड्रोजन आयन जो है वो आपको थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में आ जाता है। ठीक है, यहां पे ये वही कह रहा है। ठीक है, दिस हैपेन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन आयन। ये क्या कह रहा है उससे आप अच्छे से समझिए। ये कह रहा है ये PQ जो है ये ओनली एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं है, जबकि ये हाइड्रोजन कैरियर भी है। ठीक है, hence the molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron। ठीक है, मतलब क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था उस समय ही वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिमूव किया। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of a membrane, the proton is released into the inner side or the lumen of the membrane। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही PQ आपको स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये जो इलेक्ट्रॉन को वो जैसे ही आगे भेजा, उस समय ही वो इस हाइड्रोजन को भेज देगा ल्यूमेन में। ठीक है, the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from acceptor of electrons of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH H plus. These protons are also removed from the stroma। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ही PS1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वो गया आपको NADP प्लस के पास, तो NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट होने के लिए इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो NADP प्लस को तो इलेक्ट्रॉन मिल रही है PS1 से, अब इसे हाइड्रोजन आयन कहां से मिलेगी? तो ये जो NADP प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयन को लेता है स्ट्रोमा से। ठीक है, तो अब NADP प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस हाइड्रोजन आयन मिलकर बना देती है NADPH। ठीक है, hence within the chloroplast protons in the stroma decreases in number while in the lumen there is accumulation of proton। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि उसे समझिए आप। देखिए जैसे में ये PQ जो है वो स्ट्रोमा से लिया हाइड्रोजन आयन। ठीक, सेकेंड ये जो NADP प्लस जो है वो भी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लेकर कन्वर्ट हो गया NADPH में। ठीक है, और थर्ड वन वो जो वाटर स्प्लिटिंग जो हुआ है उसमें भी क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो ल्यूमेन में एक्युमुलेट हो रहा है। ठीक, तो देखिए बाहर जो स्ट्रोमा जो है उसमें H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहा है, क्योंकि एक आपको ले गया PQ ले गया और एक आपको ले गया NADP प्लस। तो बाहर स्ट्रोमा में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहा है, जबकि ल्यूमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब समझिए कि ल्यूमेन में H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, इस कारण से ल्यूमेन का जो pH है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, यहां पे वही लिखा है This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ल्यूमेन में जैसे ही हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा तो उससे pH जो है वो इस ल्यूमेन का घटने लगेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को लेकर इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो वो क्यों है? क्योंकि
प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन से ही एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसीलिए हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं। दिस gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to stroma through the transmembrane channel of CF naught of the ATP synthase। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन से आपको जाएगा स्ट्रोमा में, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर आपको एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के मूवमेंट में आपको हेल्प करती है कौन सा, तो वो है एटीपी सिंथेज, और उसमें ये जो है वो है CF नॉट जो बिहेव करती है एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह। ठीक है, द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, one called CF naught is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane। मतलब क्या हुआ, ये जो आपको ATP सिंथेज एंजाइम जो है इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं CF नॉट, और ये मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होती है और ये बिहेव करती है एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, और इसी चैनल के थ्रू जो है वो H+ जो है ल्यूमेन से आता है स्ट्रोमा में बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, the other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of thylakoid membrane on the side that faces the stroma। और जो सेकेंड पार्ट जो है वो आपको है CF1। ठीक है, और वो जो है वो स्ट्रोमा के साइड में बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द एटीपी सिंथेज विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने के कारण CF1 में कन्फर्मेशनल चेंजेज आ जाएगा, और उसके चेंजेज होने के कारण ADP + PI जो है वो कन्वर्ट आपको हो जाएगी ATP में। ठीक है, Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि केमियोऑस्मोसिस होने के लिए हमें क्या क्या जरूरी पड़ती है, तो वो आपको है a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase। ठीक है, एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटोन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद इन द थैलाकोइड ल्यूमेन। मतलब क्या हुआ कि जैसे में यहाँ पर जो प्रोटोन पंप जो है वो हाइड्रोजन को या फिर बोल सकते हैं प्रोटोन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप की है, तो इसमें इससे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ATP synthase that has a channel that allow diffusion of a proton back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्रोटोन आपको ल्यूमेन से आई स्ट्रोमा में, तो इस समय इनफ एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, और उस एनर्जी के कारण ये जो आपको ATP सिंथेज एंजाइम जो है वो आपको एक्टिवेट हो जाएगी, और इसके एक्टिवेट होने से ADP + PI जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, along with the NADPH produced by movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखिए ATP का जो फॉर्मेशन है वो तो आपको हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट के हेल्प से, और हम ये जानते हैं कि जो NADPH का फॉर्मेशन हुआ है वो तो आपको होती है कि NADP+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H+, और ये आपको हो गया कन्वर्ट NADPH में। तो ये जो आपको दोनों प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है ATP और NADPH का सॉरी तो इस दोनों का आपको
इमिडिएटली यूज हो जाएगा बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, ठीक है। और ये जो आपको बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो ये थी आपको केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ है और केमियो ऑस्मोसिस में क्या क्या रिक्वायर पड़ती है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे और ये जो डायग्राम जो है इससे भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। थैंक यू।